भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाना है। इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 2000 में भिड़ी थी 25 साल पहले, और तब बाजी न्यूजीलैंड ने मारी थी। लेकिन जब दूसरी मुलाकात हुई भारत और न्यूजीलैंड के बीच इसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तब भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से पराजित किया और बिल्कुल एक तरफा जीत थी। ऐसे में भारत के वो खिलाड़ी जो अगर चल गए तो न्यूजीलैंड के लिए इस मैच में कुछ भी नहीं बचेगा। आज उन्हीं खिलाड़ियों की चर्चा करूंगा जो अगर बेहतर प्रदर्शन कर गए तो भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से कोई रोक नहीं सकता। कौन कौन है वो खिलाड़ी, इस पर बातचीत होगी। और आपको यह भी बता दूं कि जिन 5 खिलाड़ियों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं उसमें से एक के लिए न्यूजीलैंड के कोच ने भी कहा है कि वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। कौन है वो, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाना है। दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया है और अब उसे लगता है कि उसके पास दुबई में खेलने का भी अनुभव प्राप्त है और जो गलती ग्रुप मैच में भारत के खिलाफ उससे हुई थी वो उसे दूर कर लेगा। लेकिन भारत के कई सितारे ऐसे हैं जो अकेले दम पर मैच जिताने का मातदार रखते हैं। आज वैसे ही 5 खिलाड़ियों की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। तो देखिए, पहला नाम जो मैं लेने जा रहा हूं उसके लिए तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, वो कोई और नहीं है, वो है विराट कोहली, जिन्होंने कि 300 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। मतलब कि अनुभव का खजाना है। इनफैक्ट 301 वनडे इंटरनेशनल उन्होंने खेले हैं और 14,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 14,180 रन। और इस दौरान उनके बल्ले से 51 शतक जो है वो निकले हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखिए तो वो लगभग 93.5 का है, जो कि बेहतरीन आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी चल रही है उसमें उनके प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 4 मैचों में 217 रन बनाए हैं, उन्होंने 1 शतक लगाया है और इसके अलावा सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है एक मैच जिताऊ पारी भी खेली जिसमें उन्होंने अर्धशतक लगाया। तो पूरी तरह से फॉर्म में दिख रहे हैं विराट, और अगर कोहली का विराट फॉर्म फाइनल में भी बाहर निकल कर आ गया तो भारत को चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। 32 मैचों में वो 1656 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ बना चुके हैं। तो न्यूजीलैंड के लिए अगर कोई बड़ा खतरा मेरी नजर में है तो वो विराट कोहली हैं, चेज मास्टर हैं। आप वैसे उनमें पहले बल्लेबाजी कर लें या बाद में बल्लेबाजी करें, दोनों ही तरफ इनिंग बिल्ड करना वो जानते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं, उनकी स्टेमिना लाजवाब है और विकेटों के बीच जो दौड़ होती है वो बेहतरीन है। कई सिंगल्स निकालने के लिए वो जाने जाते हैं, बाउंड्रीज में डील कम करते हैं, सिंगल डबल पर भरोसा ज्यादा करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट हमेशा की तरह आपको 90 से ऊपर ऑलमोस्ट दिखेगा। तो जो पहला खतरा न्यूजीलैंड की टीम के लिए है वो विराट कोहली हैं और हमारे वो पहले सितारे हैं जो अगर चल गए तो फिर भारत चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है उसे लेकर भारत आने में सफल होगा। अब हम दूसरे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। दूसरा खिलाड़ी जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। वनडे इंटरनेशनल में उसने अब तक 3 दोहरे शतक लगाए हैं। लोग शतक लगाने को सोचते हैं, उन्होंने 3 दोहरे शतक लगा दिए हैं और उनका जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो है 264 रन। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के बल्लेबाज हैं। अब तक वनडे इंटरनेशनल में
341 तो उन्होंने छक्के लगाए हैं। तो बहुत ही खतरनाक विध्वंसक बैटर हैं, वो कोई और नहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा ने 272 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, 11,092 रन उन्होंने बनाए हैं और उनका जो औसत है वो 48.64 का है। हालांकि इस चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक कोई बड़ी पारी वो नहीं खेल सके हैं। जो उनकी 41 रन की एक पारी है वही अब तक की सबसे बड़ी पारी है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि बड़ा बल्लेबाज ज्यादा दिन तक तो खामोश रहता नहीं। तो यह मतलब निकल कर आता है कि फाइनल में रोहित शर्मा का बल्ला चल सकता है और रोहित जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, अगर उनका बल्ला चल गया तो फिर न्यूजीलैंड के लिए वापसी असंभव हो जाएगी और ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी भारत की हो जाएगी। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनना है और रोहित शर्मा अगर बेहतरीन पारी खेल जाते हैं तो फिर भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तीसरा नाम एक और अनुभवी खिलाड़ी का लेने जा रहा हूं। विराट और रोहित के बाद वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद है। अगर आप 2023 वर्ल्ड कप की बात कर लें तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैच खेले। जो पहला मैच खेला धर्मशाला में तो वहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए, पंजा खोला, लेकिन दिल भरा नहीं। सेमीफाइनल में पंजा को सत्ता बना दिया, मतलब कि 7 विकेट जो है उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं मोहम्मद शमी की। अनुभवी खिलाड़ी हैं और अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एक बार 5 विकेट ले चुके हैं एक पारी में बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन अगर हम उनके ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 107 वनडे इंटरनेशनल में वो 205 विकेट ले चुके हैं और उनकी जो इकोनॉमी है वो 5.5 रन से जस्ट ऊपर है, मतलब कि रिकॉर्ड बेहतरीन है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में 4 मैच में उन्होंने अब तक 8 विकेट लिए हैं और यहां पर उनकी इकोनॉमी जो है वो 5 से कम है, मतलब इस चैंपियंस ट्रॉफी में वो थोड़े और कंजूस हो गए हैं रन देने के मामले में। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें भी गेंदबाजी करना बहुत पसंद है। 15 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 37 विकेट ले चुके हैं और उनका जो औसत है, इकोनॉमी है, वो थोड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ ऊपर है 5.98 का। तो मोहम्मद शमी अगर शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर टीम इंडिया को दे देते हैं या वैसी ही गेंदबाजी कर जाते हैं जैसी कि उन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में या लीग मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी, तो भारत चैंपियन बनकर लौटेगा। तो भारत को ताज मिले चैंपियंस ट्रॉफी का, इसके लिए यह भी जरूरी है कि मोहम्मद शमी अपनी भूमिका के साथ न्याय करें और जो विश्वास उन पर पूरी टीम को है उसे पूरा करें। क्योंकि देखिए यहां पर कई बार भारतीय टीम 4 स्पिनर के साथ खेल रही है तो एकमात्र प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ही हैं। तो शमी के प्रदर्शन पर हम सबकी निगाहें लगी हुई हैं और अब मैं चौथा नाम भी लेने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात शुरू में मैंने आपसे कही थी ना कि न्यूजीलैंड के जो कोच हैं गैरी स्टीड, उन्होंने एक खिलाड़ी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। अपने लिए मतलब अपनी टीम न्यूजीलैंड के लिए। और उनको लगता है कि अगर यह खिलाड़ी चल गया ना तो जो हमने सपना संजो कर रखा है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, वो खत्म कर देगा। न्यूजीलैंड के कोच को ऐसा लगता है। कौन है वो खिलाड़ी? वही खिलाड़ी जिन्होंने कि अभी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को अपनी उंगलियों पर नचाया। उनकी गेंदों का अंदाजा नहीं होता और कहते हैं कि उनके पास कितनी वैरायटी है गेंदबाजी में, यह खुद शायद उनको भी पता नहीं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मिस्ट्री बॉलर जो हैं हमारे वरुण चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं। कमाल की फॉर्म में है। देखिए बहुत लंबा उनका इंटरनेशनल करियर नहीं है, अब तक सिर्फ 3 वनडे इंटरनेशनल उन्होंने खेले हैं जिसमें 8 विकेट लिया है, लेकिन उनकी इकोनॉमी 4.83 की है। इसके अलावा इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो है
उन्होंने 2 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। तो शुरुआती मैचों में वो नहीं खेले थे, लेकिन जब से उन्होंने खेलना शुरू किया, इनफैक्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने खेला और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है उन्होंने मैच खेला। तो पहला जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला उसमें 5 विकेट लिए और जो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला उसमें 2 विकेट लिए। तो 2 मैचों में 7 विकेट इस चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती ले चुके हैं। और अगर उनके इकोनॉमी की बात करें तो दुबई में जो उनकी इकोनॉमी है वो है 4.55, मतलब 4.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो खर्च करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ही मैच खेला है जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 4.2 की है। और यह बात सच है कि अगर वरुण चक्रवर्ती की गेंदों को न्यूजीलैंड के बैटर समझ नहीं सके, उन्हें पता नहीं चला कि कौन सी गेंद लेग स्पिन होगी, कौन सी गुगली होगी, कौन सी कैरम बॉल होगी और कौन सी सीधी आएगी, तो फिर उनके लिए परेशानी बढ़ती चली जाएगी। और वरुण चक्रवर्ती ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैच विनर के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब हम 5वें खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। मैच विनर की बात निकली है तो वो एक और मैच विनर हैं, जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। और अब देखिए कि भारतीय टीम एक तेज गेंदबाज से खेल रही है तो वो दूसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभा देते हैं। जी हां, हार्दिक पांड्या की बात मैं कर रहा हूं। और आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को एक बैलेंस दिया है और ये उनकी गेंदबाजी है जिसकी वजह से टीम इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ मुकाबले में उतरने का सोच रही है। तो अगर आप हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड्स को देखें तो अब तक 93 मैच में वो 1886 रन बना चुके हैं। 33 का उनका औसत है बल्लेबाजी का, लेकिन वो गेंदबाजी भी करते हैं। तो गेंदबाजी में उन्होंने अब तक 91 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 5.5 रन प्रति ओवर ही है। अब अगर हम इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो उन्होंने 4 मैचों में 81 रन बनाए हैं और इसमें वो सेमीफाइनल वाले 28 रन भी शामिल हैं जो उन्होंने सिर्फ 24 गेंद पर मारे। और जब मैच विराट कोहली के आउट होने के बाद फंस गया था, पूरी टीम तनावग्रस्त थी, तो वो पिच पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। ये बातें उन्होंने खुद मैच के बाद अक्षर पटेल से बातचीत में कही कि मुझे पता था कि लोग वहां तनाव में होंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये सोचकर मुस्कुरा रहे थे और उन्हें पता था कि 2 छक्का तो आएगा ही। वो उसके लिए उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 स्पिनर थे एडम ज़ैम्पा, उनको चुना और उनकी गेंद पर 2 छक्के लगाकर मैच ही फिनिश कर दिया। तो इसीलिए हार्दिक पांड्या एक वो खिलाड़ी हैं जो कि बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। वो बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन करना जानते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत है और उनका नर्व जो है वो स्टील का है। तो ये जो एक चीज है वो हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो बनाती है। अगर आप देखें और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को आप याद करें तो वहां पर भी जब मैच फंस गया था तब आकर उन्होंने 3 विकेट निकाल लिए थे। और यह बताता है कि जब भी मैच फंसता है और मैच बड़ा हो तो हार्दिक पांड्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये 5वें खिलाड़ी हैं। देखिए, मैंने 5 खिलाड़ियों की बात की जो कि सुपरस्टार हैं और मैच विनर हैं। कौन कौन? विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसके बाद मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या। ये 5 खिलाड़ी जो हैं वो मैच विनर हैं और ये अकेले दम पर भारत को फाइनल में बेहतर प्रदर्शन कर चैंपियंस ट्रॉफी दिला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 5 खिलाड़ी हैं। भारत के पास मैच विनर्स की कमी नहीं है। अगर वरुण चक्रवर्ती टीम में नहीं होते तो उस जगह को भरने के लिए कुलदीप यादव का मैं नाम लेता, लेकिन भले मैं अभी उस 5 में कुलदीप यादव को शामिल नहीं कर पाया हूं, लेकिन कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में होंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा से बेहतरीन रहा है। जैसे न्यूजीलैंड के बैटर जो हैं वरुण चक्रवर्ती की गेंदों को नहीं समझ पाते, वैसे ही वो कुलदीप की गेंदों को भी नहीं समझ पाते कि कौन सी गेंद उनकी अंदर आ रही है और कौन सी गेंद बाहर निकल जाएगी। तो इस चाइना मैन बॉलर की भी बात निराली है और उनसे भी ढेरों उम्मीदें जो है हमने पाल रखी हैं। 12 मैचों में 22 विकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ वो ले चुके हैं। इसके
इसके अलावा अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जो कि ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, दोनों जबरदस्त बॉलर हैं, दोनों उपयोगी बैटर हैं और दोनों कमाल के फील्डर भी हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी हैं। केएल राहुल ने दिखाया कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, खास करके सेमीफाइनल की उनकी पारी को देखिए तो वो बताता है कि अब उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और वो टीम को मैच जिता सकते हैं। लेकिन जो ये खिलाड़ी हैं टीम के, वो भारत को चैंपियंस ट्रॉफी दिला सकते हैं। तो आज मैंने बात की आपसे भारत के उन 5 सितारों के बारे में जो चल गए तो अकेले ही भारत को चैंपियंस ट्रॉफी दिला सकते हैं। न्यूजीलैंड के लिए इन 5 को रोकना सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।